गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया है अबाउट आवर कंट्री इंडिया, इसके कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो वी शुड कंटिन्यू नाउ। जैसा कि स्टूडेंट्स पिछले वीडियोस में और क्लासेस में हमने इंडिया के मैप्स के बारे में, उसके नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस कर लिया था और मैंने आपको डायरेक्शंस के बारे में भी बताया था। यहाँ पे आपको मैप में दो लाइंस देखने को मिल रही हैं। एक लाइन जो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट की ओर जो लाइंस जा रही हैं, ठीक है, ये जो लाइन है एक दूसरे के पैरेलल भी दिख रही हैं आपको। ये देखिए आप, ये लाइंस जो है एक्चुअली भी इन लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। और ये लाइंस जो फ्रॉम टॉप टू साउथ ऑफ इंडिया, मतलब नॉर्थ से लेकर साउथ की ओर लाइंस आ रही हैं, इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, इसी के बेसिस पे आपको इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बताया गया है, जिसको आप आज ध्यान से पढ़कर इसे फिर से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसका मतलब इंडिया का जो एक्सटेंट है लैटिट्यूड्स में, फ्रॉम हियर टू हियर, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। और लैटिट्यूड्स में यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्कस किया गया, वो सारा उसमें दिया हुआ है। अब मुझे एक बात बतानी है आपको कि आपको मैंने बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सनराइज़ होता है, क्योंकि सन ईस्ट में होता है तो ईस्ट में पहले होगा, फिर धीरे धीरे इधर की ओर बढ़ेगा। इसका मतलब अगर हम टाइम की बात करें, जिस टाइम अरुणाचल प्रदेश में सनराइज होता है उस टाइम गुजरात में अंधेरा ही रहता है। इसका मतलब दोनों का टाइम तो सेम है, लेकिन डे में डिफरेंसेस आ रहे हैं। इसी प्रॉब्लम को, इसी टाइम के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया कि ठीक एक ऐसे लॉन्गिट्यूड को हमने मान लिया स्टैंडर्ड टाइम अपना। ठीक है, तो ये जो स्टैंडर्ड टाइम है इसको नाम दिया गया IST, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़िए इसको ना, कि टू अवॉइड कन्फ्यूजन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम द लॉन्गिट्यूड 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर द कंट्री। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अगर कंट्री में हम सभी एरियाज़ को देख, हमारी कंट्री बहुत बड़ी कंट्री है, तो सनराइज और सनसेट होने के टाइम में काफ़ी अंतर हो जाता है कहीं कहीं पर। तो इससे जो कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, इसको दूर करने के लिए ठीक एक ऐसा लॉन्गिट्यूड जो इंडिया के बीचों बीच से क्रॉस करता है, मतलब इंडिया को इक्वल दो पार्ट में डिवाइड करता है, उसे हमने IST मान लिया है। इसको बोला गया स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST। इसका जो ये कहाँ लाइज करता है? ये लाइज करता है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, और ये मिर्ज़ापुर एक जगह है इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज नाम हो गया है, उसके पास से ये गुजरती है। ठीक है, तो ग्रीनविच मीन टाइम वो टाइम है जहाँ से हम पूरे वर्ल्ड के टाइम को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करेंगे इंडिया के फिजिकल डिविजन्स के बारे में। अभी जो मैंने टॉपिक डिस्कस किया है उस टॉपिक को आपको एटलीस्ट 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके वो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा। और जब हम डाउट क्लास करेंगे तो उसमें हम इस टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे। अब इंडिया के फिजिकल डिविजन्स की बात करें, मैंने आपको बताया था 2 तरह के मैप, एक पॉलिटिकल मैप और एक फिजिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में इंडिया की बाउंड्रीज, स्टेट्स, कैपिटल्स के बारे में डिस्कशन होता है। फिजिकल डिविजन्स में हम बात करते हैं कहाँ माउंटेन्स है, प्लेटूज़ है, प्लेन्स है। तो अगर हम इंडिया को डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ टेरेन, तो देखेंगे कि यहाँ पर नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, द ग्रेट पेनिनसुलर प्लेटूज, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड रीजन्स में इंडिया को हम डिवाइड कर सकते हैं, जो कि मैं आपको मैप में दिखा रहा हूँ। फिर से देखिए, आप खुद देखो, ये एक ऐसा मैप है जो पिछले मैप से बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है। इस मैप में आप देखोगे ये जो पार्ट हमारा है, ये पार्ट हमारा द ग्रेट हिमालय रेंज है। देखो आप यहाँ से देखो लिखा हुआ है ना, यहाँ से देखो ये कहाँ तक जाता है, एक आर्क बनाता है, मतलब ऐसे बिल्कुल सेव करता है हमारी कंट्री को, ऐसे बिल्कुल। ठीक है, ये हो गया हमारा द ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। अब देखो यहाँ से बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स निकलती हैं। देखो आप ध्यान से देखोगे तो बहुत बहुत लाइक जो नसें होती हैं, जो वेंस होती हैं हमारी, उस टाइप से देखो, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा, गोमती, दीज आर द मेजर रिवर्स
जो इसकी वजह से यहाँ पर क्या बन गया है, द ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, क्योंकि ये अपने साथ सॉइल लाते हैं, मतलब सेडिमेंट्स लाते हैं, पत्थरों के छोटे टुकड़े से, रॉक्स के स्मॉल स्मॉल टुकड़े लाते हैं, जिनसे हमारा सॉइल मिट्टी बन पाया है, जिसको हम एलुवियल सॉइल भी बोलते हैं। यहाँ पे आपको पता है थर्ड डिजिट हमारा है, और ये हमारा जो इलाका है बीच का ना, ये इलाका हमारा प्लेटू रीजन है। यहाँ पर द ग्रेट पेनिनसुलर प्लेटू है। जो हमारा झारखंड है स्टूडेंट्स, लोगों को यहाँ पे पढ़ता है, ये झारखंड इंटायरली लाइज इन विच प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू। प्लेटू जो होता है रेज स्टेबल लैंड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो कोस्टल इलाका है, जो ऐसा इलाका है जो ओशन या सी शोर का इलाका जो हमारा है, यहाँ पे भी फर्टाइल लैंड देखने को मिलता है, जिसको हम कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं। मैक्सिमम रिवर्स जो हैं वो बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है। देखो ध्यान से, ये जो 5 रिवर है ना, इसमें मैक्सिमम किधर बहती है, पाकिस्तान की ओर बहती है। लेकिन आप देखो इंडिया की जो मैक्सिमम रिवर्स है वो सब जगह कहाँ मिल रही है, बे ऑफ बंगाल में मिल रही है। लेकिन 2 ऐसी रिवर्स है इंडिया की, नर्मदा एंड तापी, जो कि अरेबियन सी में जाकर मिलती हैं। ये क्वेश्चन कई बार आता भी है। इसके बाद आप देखोगे इंडिया के आइलैंड्स के बारे में, तो लक्षद्वीप आइलैंड्स यहाँ पर हैं और अंडमान निकोबार आइलैंड्स हमारा यहाँ पर है। ये हमारा एक पड़ोसी देश श्रीलंका है, और गल्फ ऑफ मन्नार जिसे हमने डिस्कशन किया था। ये जो कोस्ट है ना, इस कोस्ट को भी बोलते हैं मालाबार कोस्ट। ये हमारा वेस्टर्न साइड का कोस्ट है, और जो ईस्टर्न साइड में जो कोस्ट है इसको बोलते हैं हम कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। तो इस तरह से आप फिजिकल डिविजन्स को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।